दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक नए अध्याय के साथ इंग्लिश में शुरुआत करते हैं। ये पोयम है, कविता है आपके, ये 5वां कविता है आपका बुक का। इस कविता का नाम है द इम्प्टी हार्ट। आपके जितने भी देख रहे हैं कविते पोयम कितने अच्छे सीख दे रहे हैं, सब कुछ ना कुछ सीख ही दे रहे हैं। तो ये भी क्या सीख ही देता है। इम्प्टी मतलब होता है खाली, और हार्ट मतलब क्या आता है, दिल। हेडिंग से समझ रहे होंगे। इनके लेखक कौन है, पेरियास्वामी पूरन। क्या नाम है, ये जो देख रहे हैं तस्वीर, यही है आपके पोयम के लेखक। इनका क्या नाम है, पेरियास्वामी पूरन इनका नाम है। ये बहुत बड़े तमिल के लेखक थे, ये तमिल के बहुत बड़े लेखक थे। आगे बताएंगे इनके बारे में, चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ आपका कविता हो गया, पोयम द एम्प्टी हार्ट, और उसके लेखक कौन है, पेरियास्वामी। ये याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। तो चलिए अब आपके कहानी पर चलते हैं, अथी कविता पर। पेरियास्वामी पूरन, इनका एक ये भी नाम है, पेरियास्वामी पूरन या टूरन, जो भी पढ़ सकते हैं। टी से था भी होता है, टी से त भी होता है, तो दोनों में जो प्रोनाउंसिएशन होता है, क्योंकि साउथ इंडियन का लैंग्वेज हम अलग होता है हम लोग से, हिंदी से, तो उनका लैंग्वेज थोड़ा समझने की कोशिश, नाम भी दिखेगा इसमें थोड़ा सा अजीब अजीब होगा प्रोनाउंसिएशन में। किताब निकाल के बढ़िया से मिलाइएगा, डिक्शनरी गूगल ट्रांसलेशन होता है उसमें नाम डालिएगा, देखिए क्या उच्चारण करता है। ठीक। इनका जन्म कब हुआ था पेरियन स्वामी का, 1908 में, 1908 में। और निधन कब हो गया इनका, 1987 में। 1987 मतलब 81 साल, 81 कहाँ, 79 ईयर जिए ये, 79 ईयर पर ये डेथ हो गया इनका। ये क्या थे, तमिल के जाने माने फेमस राइटर, गद्य पद्य सोनेट गीत सभी चीज लिख लेते थे, सभी चीज लगी प्रसिद्ध थे। ये डिस्टिंग्विश मतलब होता खास, प्रसिद्ध तमिल राइटर थे। ये कहाँ के लेखक, भारतीय के थे, मगर भारत के दक्षिण भारत के थे। तमिल भाषा तमिलनाडु के है ना, जानते होंगे, विकसित राज्य है, अच्छा समृद्ध राज्य है, देखते होंगे तमिलनाडु। ये कहाँ के प्रसिद्ध लेखक थे, प्रतिष्ठित लेखक थे, तमिलनाडु के। कौन, पेरियास्वामी पूरन। ठीक। फर्स्ट मेड हिज नेम एज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम। पहले इन्होंने किस चीज से नाम बनाया, छोटे छोटे कहानी और कविता लिखकर। पहले इनका नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ, ये छोटे छोटे कहानी लिखा करते थे, छोटे छोटे कविता लिखते थे। आदमी कोई चीज़ शुरुआत करता क्या था, छोटे से ना शुरुआत करता है। जैसे आप ही साइकिल चलाना सीखोगे, पहले क्या एक के बार चलाना सीख गए थे, पहले धीरे धीरे गिरे, फिर कुछ बैलेंस बनते बनते धीरे धीरे। तो वैसे ही क्या है, कविता कहानी में पहले आदमी छोटा से शुरुआत करता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते बढ़ जाता है आगे कोई भी चीज़ में। तो वैसे ही ये कविता और कहानी क्या है, छोटा छोटा पहले कहानी उनके लिए फेमस थे ये। हालांकि हाइवर ही इज बेस्ट रिमेम्बर टूडे, इनको आजकल किस लिए सबसे अच्छी तरीके से याद रखा जाता है या जाना जाता है, याद किया जाता है, एज द एडिटर मतलब संपादक ऑफ द फेमस 10 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम मतलब 10 भाग। वॉल्यूम ऐसे आवाज में देखते बढ़ाते हैं ना, वॉल्यूम वो वाला नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ है क्या है, खंड, भाग। तो ये एक फेमस 10 भाग में कोई बुक लिखे या कुछ लिखे हैं, जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल। ये क्या लिखे, 10 भाग का एक तमिल भाषा में शब्दकोश, सामान्य ज्ञान का कोश बनाए, विश्वकोश बनाए, 10 भाग का। जैसे कैसे देखते हैं ना फिल्म आजकल पार्ट बाई पार्ट आता है ना, तो वैसे ही किताब लिखे 10 भाग में तमिल में, इंसाइक्लो 10 भाग कोई होगा तो समझिए एक तरह से डिक्शनरी न हो गया वो।
क्या नाम था उसका जो लिखे 10 वॉल्यूम में? कलय काझी जियाम। क्या है नाम? थोड़ा सा साउथ में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको क्या प्रोनाउंस करता है, साउथ में कैसा प्रोनाउंस करता है, हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है। कझा कझान जियाम। क्या नाम है इसका? कझान जियाम। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा साउथ का लैंग्वेज है ये, तो देख लीजिएगा। बाद में ही ऑल्सो कंप्लाइड एंड एडिटेड एन इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रेन। और इन्होंने बाद में क्या किया, एक कोष बनाए, विश्वकोश बनाए, किसके लिए? तमिलनाडु के बच्चों को पढ़ने के लिए। जिससे हम लोग का जो डिक्शनरी आता, कोई ने तो कोई बनाया होगा ना, तभी ना हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन समझ पाते हैं या इंग्लिश को हिंदी में समझ पाते हैं। तो वैसे ही क्या थे ये, तमिल भाषा को इंसाइक्लोपीडिया बनाए, एक सामान्य ज्ञान बनाए, पढ़ने लायक बनाए वहाँ के बच्चों के लिए। तमिलनाडु में तमिल भाषा के हैं, उनको क्या एक कोष, सामान्य कोष बनाए, और दूसरा भाषा वाला ले लेके तमिल में एक कोष बना दिए कि आदमी क्या सीख सके, जान सके। ए मास्टर ऑफ स्टाइल, ये क्या थे? महारत हासिल थे शैली के। कैसे, कौन सी शैली के? ऑफ स्टाइल पूरन हैंडल सक्सेसफुली द प्रोस। ये क्या थे? महारत, सफलतापूर्वक क्या क्या चीज पर महारत हासिल कर लिए थे? कौन सी शैली पर? प्रोज, गद्य होता है कहानी, गद्य मतलब क्या होता है? कहानी। प्रोज पढ़ाए थे पीछे, ये भी 4 कहानी 2 बार 3 पार्ट करके पढ़ाए हैं। पोयम, कविता लिखने में इस समय महारत हासिल था इनको। और सोनेट, छोटा छोटा गीत होता है सोनेट मतलब, सोनेट मतलब होता है छोटा छोटा गीत, गाथा। 13 लाइन 14 लाइन 10 लाइन का गीत होता है ना, वो सब लिखने में क्या थे? पेरियन स्वामी थूरन मशहूर थे उसके लिए, बढ़िया तरीके से। क्या है, देख देख पीछे जो पढ़ाई क्या थे, कोई कवि थे तो कोई कहानी के लेखक थे, मगर ये क्या थे? सभ्य चीज थे। क्या क्या थे? प्रोज भी लिख लेते थे, कहानी भी लिख लेते थे, कविता भी लिख लेते थे, और गीत भी लिख लेते थे। तीनों चीज लिख लेते थे ये। तो सबके बस के बात है नहीं ना, ऐसी इंसाइक्लोपीडिया थोड़े लिख दिए थे ये, डिक्शनरी विश्वकोश एगो, ताकि तमिल बच्चों भी क्या पढ़ते हैं उनका इंसाइक्लोपीडिया जो बनाए। जैसे डिक्शनरी जो पढ़ते हैं, कोई तो बनाए होंगे ना, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से तभी ना हम लोग इंग्लिश को समझ पाते हैं। तो ये क्या है, तमिल भाषा में वैसा करके गए कि तमिल बच्चे बढ़िया से समझ सके, पढ़ सके। ये संपादक थे, बहुत सारे सारे चीज़ थे। हिज वर्क्स, इनका जो काम है, इंक्लूड सच पॉपुलर, इनका जो प्रसिद्ध काम है, पॉपुलर मतलब फेमस काम है, कौन सा? कलेक्शन एज, ये बहुत सारे किताब लिखे जिसका कारण ये फेमस हुए। कौन कौन से? इलांतमियाज एंड पूरन कवैथिका, कवैथिका थी, थैका, थैक है, कवि थैक। कौन है ये? सब तमिल भाषा का ये हिंदी रूपांतरण किया हुआ है, ठीक ना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देख लीजिएगा कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। पहला इनका कौन सा लेखक है? इलांत मियाज, इलांत मियाज, ये इनका रचना है तमिल भाषा में। और कौन है? पूरन कवैथिका, कवैथिका याद रखिएगा, ये पोयम है इनका, ये क्या है? पोयम है। और तंग श्रृंगली, और कौन सा है? तंग सिंगली। ये सब तमिल में नाम है उसका, हिंदी वर्जन में नाम रखा गया है, तो ये इस तरह से उच्चारण होगा, तंग सिंगली, ठीक। तंग संगलिका इसे करके होता है। ये शॉर्ट स्टोरी है, ये क्या है? छोटा कहानी है। तंग संगलिका, संगली क्या है इनका? छोटा कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। एंड पुविन सिरिपू, यू है यहाँ पर, सिरिपू ऐसे है, देख रहे हैं, पोयम है 2 ठो, एक छोटा कहानी है और एक ऐसे निबंध है, सोनेट।
ना, एक ऐसे भी है। और सोनेट भी लिखते थे, ये गीत भी लिखते थे। तो सोचिए कितना वर्सटाइल थे ये, बहुगुणी थे। एक ही आदमी कविता भी लिख रहा है, गीत भी लिख रहा है, कहानी भी लिख रहे हैं, सभी चीज़ एक ही आदमी कर रहे हैं। ऐसे थोड़े प्रसिद्ध थे ये। और सामान्य जनरल इंसाइक्लोपीडिया भी तमिल में लिख दिए थे 10-10 वॉल्यूम में। एमोंग द मेनी अवार्ड्स, इनको क्या है, बहुत सारा अवार्ड भी मिला। लेखन के क्षेत्र में इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला। क्या क्या पुरस्कार मिला? दैट केम टू हिम वेयर पद्म विभूषण, ये बहुत बड़ा अवार्ड है भारत का। भारत रत्न है ना, पद्म विभूषण, ये सब बहुत भारत के बड़े बड़े अवार्ड में आते हैं। उनमें से एक पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। किनको? पेरिया स्वामी थूरन को। बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड इनको लेखन के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, सब में इनको मिल चुका है। और कलायम मणि फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक क्या है, पुरस्कार है। जैसे बिहार का बिहार रत्न है ना, बिहार राज्य का भी क्या होता है, अवार्ड होता है। वो भी क्या है, जिस राज्य के अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनका समाज पर प्रभाव होता है, समाज के लिए कुछ किए हैं, तो उनको क्या है, देश में तो केंद्र सरकार तो प्राइज देते ही है, राज्य थी देश स्तर पर, राज्य सरकार भी सम्मानित करती है। तो वैसे ही तमिलनाडु में इनको कलाइम मणि नाम का एक पुरस्कार, इनको अवार्ड इनको दिया गया है। और देश स्तर पर इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो ये याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रियांश स्वामी को कौन कौन अवार्ड मिल चुका है? पद्म विभूषण, कलाइम मणि। कलाइम मणि क्या है, तमिलनाडु द्वारा दिया गया था इनको। और पद्म विभूषण सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, भारत सरकार देती है। तो लेखन के क्षेत्र में इनको मिल चुका है। द पोयम कुरई कुडुम, द इम्पटी हर्ट, इम्पटी मतलब क्या होता है, खाली हृदय। हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे खाली, खाली हृदय, बंजर, बंजर दिल बोल सकते हैं। मगर इसको तमिल भाषा में क्या बोलते हैं? कुरई कुडुम। कुरई कुडुम मतलब जो क्या है, दिल से अच्छा आदमी नहीं है, क्या है, एक तरह से कंजर बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? कंजर, कंजूस। समझ गए ना? हाईलाइट्स ए ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, इस पोयम के माध्यम से क्या है, एक आदमी का कमजोरी, कौन कैसा कमजोरी, एकदम ऐसा कमजोरी है कि वो आदमी उससे छूट ही नहीं सकता है। वैसे इस पर जोर दे, उस कहानी पर जोर देकर बनाए हैं, कविता पर। मैंने इंसेसिएबल, इसको इंसेसिएबल पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ग्रीड, कैसा ग्रीड, जो कभी खत्म ही नहीं होता है। लालच के बारे में, किसके बारे में, इस कविता में किसके बारे में पढ़े हैं? इंसेसिएबल, समझ रहे हैं ना? ऐसा ग्रीड जो कभी खत्म ही ना हो। लालच, सही बात है। देखिएगा आदमी क्या है, 1 लाख आदमी के पास आएगा तो सोचेगा 5 लाख हो जाए, 5 लाख आएगा तो सोचेगा ई हो जाए, इतना के बाद ही कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जिंदगी ख़त्म हो जाता है मगर लालच कभी नहीं ख़त्म होता है। तो क्या है, ये जो कहानी है ग्रीड पर चर्चा किया गया है इस कविता में। विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम, और लालच क्या होता है, आखिरकार जो आदमी जैसा लालच करेगा क्या, तो आखिरकार उसी आदमी को नष्ट कर देता है। लालच उसी आदमी को ख़त्म कर देता है। इस आप राइटर के बारे में जान गए, और ऊपर ऊपर समरी भी जान गए कि जो पोयम है किन के बारे में है। लेखक देख रहे कैसा लेखक है, वर्सेटाइल लेखक है, बहुगुणी लेखक हैं। गद्य पद कहानी सोनेट गीत सब चीज़ लिख रहे हैं, ऐसे सब लिख रहे हैं। इनको अवार्ड भी पद्म विभूषण कलैम मणि तमिलनाडु द्वारा दिया गया है और पद्म विभूषण केंद्र सरकार द्वारा। तो ये सब राइटर के बारे में हो गया। अब चलते हैं इनके कविता पर जब पढ़ते हैं।
कविता से पहले एक संक्षिप्त क्वेश्चन है जो दोस्तों में डिस्कस कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा। यह हर कहानी में देखते आपका आ रहा है। पहला है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ग्रीडी मैन? आपका विचार क्या है किसी लालची आदमी के प्रति? कैसा सोच रखते हैं? कोई लालची आदमी है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए दोस्तों में। दूसरा, व्हाट डज ही डू टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन? और वो अपने एम्बिशन मतलब होता है आशा, अभिलाषा, इच्छा जो करता है उसको संतुष्ट करने के लिए वो क्या करता है? लालची आदमी क्या करता है? व्हाट अल्टीमेट रिजल्ट डज ही हैव टू कम अक्रॉस? और उस लालची आदमी को अंत में क्या मिलता है? कम अक्रॉस मतलब होता है मिलना, लालच करने पर उसको अंत में क्या मिलता है, ये सब चर्चा करना है। आगे देखिए, अब आपका पोयम शुरू हो गया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा पोयम है, सीख वाले पोयम है। द मैन वाज रिच। इस पोयम में एक आदमी को दर्शाया गया है, इसे नाम लेकर नहीं बोल सकते तो बुरा मान जाएगा। वैसे नहीं बोले थे, राइटर जो होते हैं बड़ी होशियार होते हैं, कोई चीज़ कहानी के माध्यम से समझाएंगे, जानवर का रूप ले लेंगे, ले लेंगे, मगर सिखाना चाहते हैं वो आदमी को। जैसे यहाँ कोई आदमी को दे देंगे नाम तो आदमी बेचारा बुरा मान जाएगा, मगर यहाँ लिख दिए एक मैन, कौन आदमी, कोई है पता, सीख दे रहे, तो वैसे ही होता है। किसी को सामने सामने सिखाइएगा ना तो बुरा मान जाएगा, तो उसको क्या कहानी के माध्यम से सिखाना पड़ता है। जैसे बच्चों को देखते हैं कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है ना, खरगोश का छुआ बोला, खरगोश का छुआ रेस लगाया था, आदमी सिखाता है उसने उस माध्यम से। द मैन वाज रिच, आदमी क्या था, अमीर था, रईस था। बट नोट कॉन्टेंट, कॉन्टेंट का मतलब पीछे ही पढ़ाए थे, मीनिंग क्या होता है, संतोष। मगर उस आदमी को संतोष नहीं था। देख रहे ना, ये मान के चलिए आदमी है, इसके पास देखिए गाड़ी है, घर है, सब चीज है, ये आदमी को सभी जीने के लिए सारा सुख सुविधा है, मगर क्या है, संतोष नहीं है। मॉर्निंग सुबह, दोपहर, नून मने दोपहर, सुबह, दोपहर, रात, ही वेंट टू द विश येल्डिंग ट्री एंड प्रे। ये क्या करते रहता है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब छुट्टी मिलता है, क्या एक पेड़ है उसका पूजा करते रहता है, उससे क्या है, कुछ मांगते रहता है। उस वृक्ष से क्या है, वो दिन रात अपना इच्छा जो है उसको बताते रहता है, उसको पूजा करते रहता है दिन रात, उससे कुछ मांगते रहता है, कुछ इच्छा है जो उसको बता रहा है कि पूरा कीजिए। उस वृक्ष का क्या नाम है, कल्प वृक्ष का नाम सुने होंगे, देख रहे हैं एक वृक्ष लाए हैं जो देखने के लिए, सुने होंगे कि स्वर्ग में क्या है, कामधेनु गाय है, वो भी जिससे जो मांगते हैं वो दे देता है। और एक कल्प वृक्ष है, उसको आप जो बोलिएगा वो दे देता है। कल्प वृक्ष में आप जो बोलिएगा वो जौन इच्छा है वो पूरा कर देता है। तो वही ये आदमी किसका है, कल्प वृक्ष का पूजा करते रहता है, हमेशा उस प्रे करते रहता है, मांगते रहता है उससे अपनी इच्छा। क्या मांगता है, आई सीक योर एड। क्या कहता है पेड़, कल्प वृक्ष से, आप पेड़ से कहता है आप हमको मदद कीजिए, एड मतलब सहायता, आप हमारी हेल्प कीजिए। किस चीज में हेल्प मांग रहा है, ऑल आई वांट इज ए पोट ऑफ गोल्ड, मतलब हमको एक घड़ा सोना भर के दीजिए। क्या मांग रहा है, घड़ा होता है ना, उसमें सोना भर के मांग रहा है, किससे, कल्प वृक्ष से। इसके पास जो संपत्ति है उससे ये खुश आदमी संतोष नहीं है। ये दिन रात, दोपहर, शाम, सुबह, जखने इसको टाइम मिल रहा है बेचारा, तखने क्या है, कल्प वृक्ष से एक ही चीज विश कर रहा है कि आप हमको एक घड़ा सोना दीजिए भर के। हिज प्रेयर वाज गारंटेड 7-fold। मगर पेड़ क्या है, कैसे कहता है, भगवान के नाम लेते रहिए तो भगवान सुन लेते हैं, कहता है नहीं, तो यही कहता है जबान पर हमेशा अच्छा बात लाना चाहिए, बुरा बात हमेशा नहीं लाना चाहिए, कि पता कखने हो जाए। तो वैसे देखते हैं दिन रात बेचारा प्रे कर रहा है, कल्प वृक्ष से मांग रहा है, तो कल्प वृक्ष क्या किए, इसके बाद सुन लिए, इसके बाद सुन लिए। और ये मांग रहा था
एक घड़ा, और इसको मिल गया कितना 7 फोल्ड, मतलब 7 गुना। इसको कितना मिल गया, मांग रहा था 1 गुना, मिल गया कितना इसको 7 गुना। देख रहे हैं ना, भर भर के ऐसे ही कलश में घड़ा में इसको 7 गुना मिल गया। 7 घड़ा इसको सोना भर के दे दिए कल्पवृक्ष। किसको, इस लालची आदमी को, ग्रीडी मैन को। और एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन, कैसे दे दिए, उपहार रूप में इसको दे दिए। लो, दिन रात तू मांग रहा था ने कि हमको सोना भर घड़ा दे दीजिए, 1 घड़ा भर सोना दे दीजिए, लो तुमको 7 घड़ा दे देते हैं, तुमको 7 घड़ा सोना भर के दे देते हैं। ग्लिसनिंग मतलब होता है चमकता, सोना कैसा होता है, चमकदार होता है। गोल्ड इन पिचर मतलब भी घड़ा होता है, पोट मतलब भी घड़ा होता है, याद रखिएगा, पिचर मतलब सुराही भी होता है। 7 सातों जो घड़ा है सोना से एकदम चमक रहा है, सोना से चमक रहा है। 7 सिल्वर पिचर्स वेयर नाउ विथ हिम। इसको जो कल्प वृक्ष है, वो जो घड़ा में दिए वही मिट्टी का नहीं दिए, किसका दिए, से चांदी का घड़ा दिए, और उसमें सोना भर के दिए। इस आदमी को कल्प वृक्ष क्या दिए, 7 गो घड़ा दिए चांदी का, और उस चांदी के घड़े में सोना भर के दिए, जो क्या है, चमक रहा है। ईच विथ गोल्ड क्वाइंस, सभी में सोने के सिक्के हैं, सभी 7 ऐसे कर करके 7 गो है चांदी का घड़ा, और चांदी का घड़ा में सोना का सिक्का एकदम भरल है। क्वाइन फिल्ड विथ ब्रिम, दम लबालब भरल है ऊपर तक, देख रहे हैं ना, घड़ा के दम ऊपर तक भर भर के कल्प वृक्ष क्या है, आदमी के 7 घड़ा में, चांदी के घड़ा में इसको सोना दिए हैं। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड, मगर पेड़ भी बेचारा उसका लक्षण देखा आदमी का। टू एडेड एंड एट ए हाफ फुल पोट, कल्प वृक्ष क्या किए, देखे और इसको एक ऐसा काम किए, 7 घड़ा तो देवे किए और एक और घड़ा दिया, और उसमें क्या किए, आधा दिए उभर के। 8वां जो घड़ा दिए वो उसको लालची आदमी को आधा भर के दिए। 7 घड़ा फुल है, और एक 8वां जो घड़ा दिए वो क्या दिए, आधा भर के दे दिए उसको। देख रहे हैं ना, ये आधा, ये सब भर के दिए, एक वो दे दिए उसको, आधा दे दिए। कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, तुरंत हो जाएगा। पेरियास्वामी पूरन हैज रिटन द पोयम द एम्प्टी ऑफ हार्ट, ये जो कहानी के लेखक है पेरियास्वामी पूरन है, सही बात है, ट्रू है। पहला क्या है, ट्रू है, यही तो लेखक है इनके। पेरियास्वामी पूरन बाजे बंगाली राइटर नहीं, ये क्या है, तमिल राइटर हैं, शुरू में ही पढ़े हैं। द पोएम द एम्प्टी हार्ट हैज बीन ट्रांसलेट बाय एस स्वामीनाथन, नहीं, गलत, पेरियास्वामी। द मैन वाज गिवन 6 पोट, नहीं, 7.5 7.5 पोट मिला, 7 पोट चांदी का सोना सिक्का से भरल, और एक आधा मिला इसको। कुछ संक्षिप्त में आंसर दीजिएगा आप, ताकि हम बता दिए, पहले आपका किताब का जितना कहानी ख़त्म कर देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव ख़त्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सभी का एक एक चैप्टर कर करके सभी पूरा कर देंगे। तो संक्षेप में इसका हिंदी कर देते हैं, आपको इसका 1 लाइन 2 लाइन में तो आंसर देना है, आप हिंदी कर देते हैं, आप बस कर दीजिएगा आराम से, नहीं तो फिर हम कर ही देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द मैन नॉट कंटेंट, आदमी जो है संतोष क्यों नहीं कर रहा है। ऑल्दो ही वाज रिच, जबकि वह राजा है, पहला लाइन में इसका आंसर है कि आदमी क्या रिच है बट नॉट कंटेंट, बस यही इसका आंसर है, आदमी अमीर है मगर संतोष नहीं उसको। दूसरा का आंसर, व्हेन वाज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री, जब आदमी क्या करता है, कल्प वृक्ष का प्रे करता है तब इसको मिलता है, ये इसका आंसर होगा। हिंदी में बता रहे हैं आप, खाली उसको लिखना है लाइन खोज के बस। तीसरा, व्हाई वाज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, पेड़ अनकाइंड क्यों हो गया,
दयालु से उसके प्रति कड़ा भाव, अनकाइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब दयालु। रिलेंटलेस, निर्दयी क्यों हो गया? क्योंकि लक्षण देखा आदमी का कितना इसके पास ये लालची जैसा है, तो क्या किया, इसको एक आधा घड़ा भी दे दिया था ना। When did the man want one pot of gold? ये इसके पास सभी चीज था, तभी क्या है, ये प्रे कर रहा था कि हमको एक और सोने से भर के घड़ा दे दीजिए। चौथा का आंसर है। Why was he given seven? Why was he given seven pot? तो कल्पवृक्ष क्या किए, बोल रहा है इनको कितना पोट मिला, 7 पोट मिला, नहीं तो क्या किए, कल्पवृक्ष इसको मांगा 1 पोट, मगर दे दिए इसको 7 गुना, 7 फोल्ड दे दिए ना। क्यों दिए? क्योंकि जानते थे आदमी लालची है। तो ये सब का आंसर लिखिएगा, नहीं तो फिर हम इसका आंसर करा देंगे। संक्षिप्त में है, कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदी तो बताने दिए तो आप आराम से कर सकते हैं। इसको नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में सभी का जितना पढ़ा रहे हैं सबका क्वेश्चन आंसर एक तरफ से कर देंगे। जैसे एक तरफ से हिंदी कहानी पढ़ा रहे हैं, पोएम कर रहे हैं ना, उसी तरह से। आगे चलिए कविता पर। टू हिल दिस क्विक वाज हिज थाउट। कल्पवृक्ष जो है 7 को भर के दिए और एक खाली दिए, तो जो खाली वाला है ना, अब वो बेचारा दिमाग में सोच रहा है, लालची आदमी का मेरा भरे कैसे जल्दी से। अभी आदमी की सोच रहा है, अभी सोच रहा है कि वो जो कल्पवृक्ष खाली घड़ा दिए आधा, उसको भरे कैसे जल्दी से। द 7 फुल वेसल, वेसल माने बर्तन, ही क्लीन फॉरगेट, एकदम पूरी तरह से भुला गया लालची आदमी कि कल्पवृक्ष जो है उसको 7 गो और भर भर के घड़ा दिए हैं, सानी चांदी के घड़ा में सोना सिक्का भर के दम, वो भुला गया। और दिमाग में क्या एक ही चीज घूम रहा है कि वो आधा खाली है, उसको कैसे भरे। आदमी का भी देखिएगा यही लक्षण होता है, आदमी का भी यही लक्षण होता है। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, जो उसका डेमन मतलब होता है बुरा, राक्षस, जो लालच वाला राक्षस था उसको पागल कर दिया। वो अमीर आदमी को जो लालच वाला राक्षस था वो दिमाग पगला दिया इसका। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय बी बेड, ही बेड, क्या किया, अपनी माँ को, औरत को, बच्चा को, सबको टाटा बाय बाय कर दिया, गुड बाय छोड़ दिया, त्याग दिया। देख रहे ना, भूल गया, क्या किया, गुड बाय। किसको किसको, औरत को, माँ को, बच्चे को, सबको टाटा बाय बाय कर दिया, गुड बाय। फिर रोज, यहाँ रोज मैंने गुलाब नहीं होगा, राइज मतलब उठना होता है ना, जगना, उसी का दूसरा तीसरा फॉर्म, दूसरा रूप है वो, रोज वर्ब का दूसरा रूप, राइज का रोज, राइज, राइज मतलब जगना उठना। बिफोर क्वॉक क्रो, क्वॉक मतलब क्या होता है, मुर्गा, सुबह होता है तो क्या होता है, देखते हैं मुर्गा बोलता है कि नहीं, जब सुबह होता है तो क्या होता है, मुर्गा बोलता है ना, जगाने के लिए देखते हो बोलता है, अगर आपके आसपास हो, कुकड़ू कुकर के बोलता है ये। तो ये क्या होता था, मुर्गा के भी जागने से पहले जाग जाता था, इतना पगला गया था ये। पास्ट मिड नाइट ही वर्क, और देखने बेचारा रात भर काम कर रहा है, 10, 8, 9, 5 रात लगल है। मुर्गा के जागे से मतलब भोर में जाग रहा है और देर रात तक काम भी कर रहा है। इतना इसको दिमाग में जुनून बेचारा सारा भर गया, पागलपन आ गया लालच का कि वो घड़ा को भरे कैसे। ईटिंग, खाना पीना सोना सब कम गया इसका। ईटिंग ड्रिंकिंग स्लीप ही सर्कड, क्या हो गया, सब कम गया। खाना छोड़ दिया काम के चक्कर में, पानी पीना काम में लगल है, सोना देख रहे हैं रात तक काम कर रहा है, फिर सुबह जल्दी जाग के जा रहा है काम पर, क्या है कि जो आधा घड़ा मिला 8वां उसको भरना है जल्दी से सोना से। और सोना जानते कितना महंगा है, 10 ग्राम रखने पता नहीं 80,000 की 1,00,000 की 90,000 कितना में देता होगा। ही रेक्ड, रेक्ड मतलब खराब कर लिया, हिज हेल्थ बुरा कर लिया, रेक्ड मतलब बुरा होता है, WREC के रेक, रेक्ट पढ़ते हैं उसको,
क्या कर लिया, खाना पीना सब चीज़ छोड़ देगा तो क्या होगा, शरीर खराब है ना होगा, उसको क्या होगा, शरीर मशीन थोड़े, मशीन को भी तो आराम चाहिए, उसको मेंटेनेंस चाहिए और तेल चाहिए, खाना चाहिए, तभी तो मशीन चलेगा। और ये क्या है, उस सोना को घड़ा लालच के चक्कर में पगला ले, खाना पीना घर परिवार सब छोड़ ले है। हिज कॉन्साइंस सोल्ड, और क्या किया, अपना आत्मा भी बेच दिया। मतलब एक चाह रहा है कैसू करके बस उसको भरे, इसके लिए कैसू कुछ भी करना पड़े, अच्छा काम खराब काम कोई भी काम करे लिए तैयार है। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स, ये सभी तरह का ट्रिक मैंने क्या होता है, बोले ना भाई, सब तरह का जुगाड़ लगा दिया, अच्छा बुरा सब। टू गेदर गोल्ड, गेदर मैंने इकट्ठा करना, सोना इकट्ठा करना उसको भरने के लिए, आठवां जो घड़ा था उसको भरने के लिए। एगर मतलब होता है तीव्र इच्छा, उत्सुक। एंड एनेक्सियस मतलब चिंता परेशानी। ही सेमलेसली टुक ईच क्वाइन ही कुड क्लचेज बाई हुक और क्रुक, वो जैसे तैसे मतलब हर अथी लग जतन लगा रहा है, अच्छा से अच्छा हो सके बुरा से बुरा काम करके एकदम वो कैसू करके सोना के का क्वाइन जुटा रहा है, सेमलेसली एकदम बेशरम होके कोई काम समझिए कर रहा है ताकि उस सोना को घड़ा को सोना को भर सके। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, वह कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा है, कुछ भी करे तैयार है, घड़ा को भरे लगी कुछ भी करे तैयार है, अच्छा काम बुरा काम सब, सब नैतिक पतन सब बेच दिया, बोले ना कॉन्सेंसस सोल्ड, वो आत्मा तक सब बेच दिया है। बट डाइड, कितना भूखल पियासल बेचारा ठठेगा बिना नींद के, आप ही को 1-2 महीना जो नहीं देगा ना सुतल ऐसी पगला जाइएगा। और तो खाना पीना सब परिवार सब छोड़ के पगला है घड़ा को भरे में। अरे जो मिला पे लोड़ा खर्चा करो ने, एगो सोना का सिक्का से तू 1 साल खर्च बैठ के खाएगा, इतना महंगा होता है। अगर एक सिक्का मान के चलिए 100 ग्राम होगा तो 7 लाख 8 लाख रुपया होगा एगो सिक्का का, उसको तो उतना उतना भर के मिला। तो मगर नहीं, वो जितना मिला उससे खुश नहीं है, और ओकरा जो खाली एगो तनिगो मिला ओकर पीछे वो पगलाल है। बिफोर ही कुड क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है परिपूर्णतः, बिल्कुल। फिल द पॉट मतलब घड़ा भरे से पहले ओकर फाइल निपट गया बेचारा के, उन फाइल निपटे वाले कामे किया है, मतलब मर गया, वो डाइड मर गया, घड़ा भरे से पहले काम तमाम अपन कर लिया खुदे। बोले ना वो शुरू में बताए थे कि ग्रीड क्या होता है, आदमी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है लालच। तो बेचारा क्या हो गया, मर गया। हर चीज़ एक सीमा में से सही होता है, सीमा से बाहर कीजिएगा कुछ कीजिएगा नुकसान पहुंचाएगा। ग्रीड एंड इंडलेस, ग्रीड का क्या है, कभी खत्म नहीं है, लालच कभी खत्म नहीं होती है। बट लाइफ इज नॉट, मगर लाइफ क्या है, लाइफ इंडलेस थोड़ी मिला है, कुछ समय में मिला है, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, के 100 साल है, एक सीमित समय है ना। आदमी मर जन्म लिया है तो मरबे करेगा, मगर लालच के क्या है, एक कोई अंत नहीं है। ग्रीड एंड इंडलेस, लालच क्या है, अंतहीन है, एक कोई सीमा नहीं है, मगर जीवन का सीमा है। जन्म लिया है तो बूढ़ा होके जिसका जैसे मृत्यु लिखा है वो मरेगा ही। नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स, वो जो घड़ा मिला उसको भरा हुआ आधा मिला, उसमें बुराई थोड़े था, खराबी थोड़े था। अरे वो इतना घड़ा था कि उसको ही खर्चा करता ने तो जिंदगी अगर ऐसे मौत से कट जाता। एक एक सिक्का 1 महीना में भी खर्चा करता तो उसको लाखों रुपया आता, अच्छा से खर्चा करके जीता। और उसको साथ साथ घड़ा दिए थे कल्प वृक्ष भर भर के, और ऊपर से चांदी के घड़ा था, चांदियों कम महंगा सस्ता, सस्ता थोड़े हुई, कब बहुत महंगा है चांदी भी। तो चाहता था इस मौत से बैठ के जिंदगी काटता, मगर नहीं, वो लालच क्या हुआ कि हमारा 8वां भरना है, भरते रहो। क्या है हाफ
जो पर्स उसको मिला वो क्या बुरा नहीं है, खराब नहीं है। क्या खराब है? टीज द वाइड इन द हार्ट दैट इज कर्स, मतलब जो उसका बुरा दिल था, बुरा सोच था, ग्रीड था, वो बुरा था। वो जो भगवान कल्प वृक्ष थे जो उसको आधा गढ़ा, वो बुरा नहीं था। उसका जो लालच था दिल में भरा, वो था, वो बुरा था। ठीक, देख रहे ना लालच, वो जो आधा दिए वो बुरा नहीं था। उसका जो सोच था, दिल था ना एकदम भरा हुआ कुछ से, डिस्कंटेंट से, असंतोष से, और चाहिए और चाहिए। एक सीमित तक चाहना भी ठीक होता है, ऐसा बात नहीं है कि ग्रीड एक लेवल तक ठीक होता है, उससे ज़्यादा नुकसान करता है। यही लेखक बताना चाह रहे हैं। लेखक क्या इस कहानी से देखते हैं कैसा सीख दिए कि लालच ज़्यादा ठीक नहीं होता है। पोएम के माध्यम से कितना अच्छा समझाए। पेरियर स्वामी थूरन देखे न, ऐसे थोड़े इनको पद्म विभूषण मिल गया। बहुत अच्छे राइटर हैं ये क्या है, एक बहुत अच्छे राइटर हैं। तो अच्छे से इसको सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, जो क्वेश्चन बोले उसको बनाइएगा। नहीं तो फिर पोएम जब ख़त्म हो जाएगा आपका इंग्लिश का, तो क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन भरी एक एक चैप्टर करके डिटेल से उसका भी हम करा देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।